Okay. Now we have to find the area enclosed by this parabola and the tangent to it at 2, 3 and x-axis. ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका पहले डायग्राम बना लूं तो मुझे हमेशा थोड़ा सा आराम रहेगा. तो दिस इज द ग्राफ. तो 0,0 से 1,2 पे शिफ्ट करेंगे तो पैराबोला जो होगा मतलब नया ओरिजिन जो होगा वो आपका ये आ जाएगा ऐसे, ये 1,2 ओरिजिन यहाँ आ जाएगा. तो आपका पैराबोला की इक्वेशन जो होगी वो y² इक्वल्स टू x हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू 1,2. अब लेकिन पॉइंट 2,0 जो है, ठीक है, वो 2,0 वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बिकम, यहाँ पे अभी क्या था कि x की वैल्यू x माइनस एच, तो 1,2 पे करा तो ये वाला पॉइंट 1,1 हो जाएगा. और जो ये लाइन, ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस की इक्वेशन जो y इक्वल्स टू 0 होती है वो y माइनस 2 इक्वल 0 हो जाएगी, नहीं टाइम. तो अब मुझे 1,1 पे इस पे टेंजेंट कौन होगा, y1. इक्वेशन और टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at 1,1 to y² equals to x, that will be y into 1 is equals to x plus 1 by 2. तो x minus 2y plus 1 equals 0. ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई. तो अब देखो इसको अलोंग द y एक्सिस करना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2 और ये वाला पॉइंट कौन हो गया, ये वाला पॉइंट जो आएगा वो -2 जो y plus 2 हो जाएगा ये. तो ये -2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1. तो आपको इंटीग्रेट क्या करना है अलोंग द y एक्सिस, अगर तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो तो इसमें लेफ्ट वाला कर्व कौन है, पैराबोला. तो वी वांट x एज ए फंक्शन ऑफ y, तो दैट इज y² माइनस लाइन की इक्वेशन. लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x एज ए फंक्शन ऑफ y इज 2y minus 1 dy. इंटीग्रेशन -2 से लेके 1 करना है तो दैट विल बिकम y minus 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन -2 से 1, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, y minus 1 का होल क्यूब बाय 3. -2 से लेके 1, 1 रखा तो 0 हो जाएगा. -2 रखेंगे तो -3 तो 27 होल डिवाइड बाय 3, दैट विल गिव यू आंसर 9. तो अंशुल का आंसर यहाँ पे सही था. ठीक है, देखो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से कैलकुलेशन आसान हो गया, अदरवाइज आप वहां पे वैसे करना चाहते तो वैसे भी कर सकते थे. अलोंग द एक्स करने में दिक्कत क्या है कि अलोंग द एक्स करने में बेसिकली 3 एरिया हमें अलग अलग इवेलुएट करने पड़ेंगे. एक एरिया तो ये आपका ट्राइंगल वाला ये हो गया, एक एरिया आपको ये वाला हो गया और एक एरिया आपका ये वाला हो गया. तो 3 अलग अलग एरिया आपको इवेलुएट करने पड़ते हैं. इस कारण से हमने अलोंग द वाई एक्सिस ज्यादा करा. ठीक है, चलिए दिस इज द क्वेश्चन. You have to find the area between the smaller arc of the circle this and the parabola this. ठीक है, तो पहले तो हम लोग थोड़ा इसको ऐसे फॉर्म में लिख रहे हैं जिसके हमें समझ में ज्यादा बेटर आए. तो हम इसे x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 plus 4 plus 1, that will be 16. तो x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y plus 2 का होल स्क्वायर. तो 1, -2 पे 4 रेडियस का सर्कल है ये. जहां तक इसकी बात करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन निकालो तो x² -2x प्लस 1. -1 आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस प्लस प्लस 2 -2√3 ये हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम लोग 2 को उधर ले जाएं तो +2 तो माइनस, अभी -1 + 2, तो ये आपका y -2 का y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम x -1 का होल स्क्वायर.
प्लस 4 माइनस 2√3। तो अगर मैं ओरिजिन को 0,0 से शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, कहां पे, एट 1,-2, तो सर्कल जो होगा वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, पैराबोला जो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2√3, ये हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये सर्कल हो गया, मांगा जा रहा है वो ये वाला एरिया मांगा जा रहा है, दिस इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड। ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, 4 माइनस 2√3, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट हमको चाहिए पड़ेंगे। तो ये वाले पॉइंट की मतलब क्या होगा, अब सिमेट्रिकल अबाउट सिमेट्रिकल आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 माइनस 2√3 इक्वल टू 16। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस 2√3, ऐसे √3 प्लस 1, हाँ। तो यहां से वाई स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस 1 टाइम्स वाई प्लस 2√3y माइनस 2√3 इंटू 2√3 प्लस 1, ऐसे आ जाएगा। तो इससे y की दो वैल्यू आती हैं, कौन सी, एक आता है 2√3 और एक आता है 1 प्लस 2√3। y की वैल्यू अगर मैं 2√3 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2। तो ये वाला पॉइंट 2 और ये वाला पॉइंट -2, ठीक है, क्योंकि दोनों y में नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस ऑफ 1 प्लस 2√3 आएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन लिखना है वो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, ऊपर वाला कर्व, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x इज 4 माइनस 2√3 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाला तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको आपको इवेलुएट करना है, ठीक है। तो इसको इवेलुएट कर दो, तो बताओ कितना आंसर आता है जल्दी से। तो इस तरह से इवेलुएट करके आंसर जो आ जाता है 16/3 माइनस 6√3 माइनस और इसका होल इंटू 2 और हो जाएगा। तो ऐसे आप आगे इवेल्युएशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज क्या था कि एक्सप्रेशन लिखना था, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड करके लिखना। अगर वहीं के वहीं से करते तो एक्सप्रेशन बड़े गंदे गंदे आते हैं, ठीक है। तो वो इससे बचने के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वी विल टॉक अबाउट द कर्व्स वेयर द स्केचिंग इज सिग्निफिकेंट, स्केचिंग इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि फंक्शन है y इज इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई एक्स। ये दो कर्व है, इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हमें ये नहीं पता दोनों कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, ये निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम लोग पहले चीज देखो, एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखने के लिए आप दोनों को इक्वेट कर दो, ई एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई एक्स। तो इससे अगर आप देखोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक तो आपका एल एन एक्स 0 होना चाहिए, वहां पे ये इक्वल होंगे, या फिर जहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/e² होगी तो एक्स की वैल्यू 1/e, और डोमेन क्योंकि एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन है। तो मतलब ln x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 1, तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/e, ये दो पॉइंट्स होंगे जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब लेकिन ग्राफ कैसे बनेंगे ये भी देखना है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आ गया कौन सा, 1, और एक पॉइंट हो गया 1/e, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे बनेंगे ये देखने के लिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो, या तो आप चाहो तो इसको सीधे सिंपल क्या लिख सकते थे, कहां से कहां तक, 1/e से लेके 1 तक, 1/e से 1 तक का इंटीग्रेशन, हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप सिंपल क्या कर सकते थे, ई एक्स एल एन एक्स माइनस
ln x अपॉन ई एक्स dx, सिंपल ये लिख दो, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन 1/e से लेके 1, अब 1 से छोटा है तो ln x जो होगा, देख रहे हो, हम यहाँ पे मॉड ln x अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। बचता कितना है, नीचे तो ई एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है 1/e से लेके 1 में, तो बचता है कितना, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड। अब 1/e से 1 में ln x नेगेटिव होता है, तो 1/e से 1 में ln x नेगेटिव होगा तो माइनस ln x बन जाएगा अपॉन ई एक्स। और यहां पे क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू 1/e से छोटी है, ठीक है, ये नेगेटिव होगा कहां से कहां तक, ये नेगेटिव होगा -1/e से 1/e में, ठीक है। तो हम 1/e से 1 की बात कर रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव आएगा, तो बेसिकली ये ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ऐसे आ जाएगा। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, 1/e से 1, ठीक है, ये आपका सिंपल क्या बन जाएगा, माइनस ln x माइनस ln x इंटू ई एक्स, प्लस कर दो तो माइनस ई एक्स प्लस 1/e(x) dx ये हो जाएगा। अब इसके इवैल्यूएशन के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, समझ में आया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना तो ln x एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन ई ln x। या फिर ये इंटीग्रेशन कर लोगे क्या भाई आगे, ये बताओ, तो अपन यहाँ पे रोकते हैं, आगे का इंटीग्रेशन कर पाओगे, बताओ भाई, सब लोग आगे का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अगर हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो ग्राफ देख के हम लोग एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो करा वो एल्जेब्रिकली करा, तो अगर आप एल्जेब्रिकली कंफर्टेबल है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कर सकते हैं। बोल रहे थे ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या आ जाता है, पैरामीटर आ जाता है। पैरामीटर आ जाता है मतलब क्या हो जाता है कि आपको कुछ चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। ठीक है, ये क्लासेस मतलब इस तरह से है। सी हमको नहीं बताया तो सी कहाँ है, तो देखो सी आगे भी हो सकता है, सी यहाँ पे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, तभी हम सी को यहाँ मान लेते हैं। अब सी को हमने यहाँ मान लिया तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला पॉइंट तो 1 था, तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन 1 से लेके सी, इंटीग्रेशन 1 से लेके सी इक्वल्स टू, ऊपर वाला कर्व है 4/x² माइनस नीचे वाला कर्व है 0 dx, ये हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 9/4। इसे एवेल्युएट करो, देखो कितना आता है एवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा -4/x 1 से लेके c, दैट विल बी 9/4। तो ये हो जाएगा -4/c प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9/4। तो 4/c 16 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा आपका 7/4। दोनों को कुछ मिस करा क्या, y इक्वल्स टू 4/x², ओके सॉरी, सर x सी y तो इक्वल्स टू सी, y आपका इक्वल्स टू सी है, तो y इक्वल्स टू सी है, इक्वल्स टू सी लाइन जो रहेगी वो ऐसी होगी। तो आपको एरिया, ये y की वैल्यू सी दे रखी है तो आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा y की वैल्यू अगर c रखेंगे तो c इज इक्वल्स टू 4/x², तो x² इज इक्वल्स टू 4/c, x इज इक्वल्स टू 2/√c, तो ये वाला पॉइंट जो है वो 2/√c है। नीचे ले तो नीचे भी हो जाता, तो आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चलोगे तो भी आप चल सकते हो। यहाँ पे ऊपर वाला कर्व कौन है, c, माइनस नीचे वाला कर्व है कौन सा, 4/x² dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है,
इंटीग्रेशन विल बी 2/√c से लेके 1। ये आंसर हमें कितना दे रखा है 9/4। इंटीग्रेशन करो तो c टाइम्स ये हो जाएगा 1 माइनस 2/√c माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस 4/x 1 माइनस √c/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 9/4। तो देखो ये कितना हो जाता है c माइनस 2√c, c माइनस 2√c प्लस 4 माइनस 2√c इज इक्वल्स टू 9/4। तो ये आपका √c माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। तो √c माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2। तो √c की वैल्यू 2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? एक वैल्यू आ जाती है 1/2 और एक वैल्यू आ जाती है आपकी 2 4 7/2। ठीक है, तो से c की वैल्यू एक आती है 1/4 और एक आती है 49/4। दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c। ठीक है, एक अगर c नीचे होता है ऐसे भी तो भी वही आंसर आएगा, ये भी वही आंसर। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है ये वाला आंसर ये। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या था कि हमने इवेलुएट करने के लिए उसमें एक वेरिएबल डाल दिया c और c की वैल्यू हम लोग को निकालनी थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का एक वैरायटी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, for what value of a is the area of the figure bounded by y equals to 1/x and y is equals to 1/2x 1/2x minus 1 at x equals to 2 and x equals to a equals to ln 4/√5। ठीक है, तो देखो अब इसमें फिर से हमें वही ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ी बहुत कर्व ट्रेसिंग की भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये वाला जो कर्व है कौन सा, दिस कर्व, ये वाला कर्व जो डार्क वाला बना हुआ है y इक्वल्स टू 1/x है। ठीक है, y इक्वल्स टू 1/x और जो ये लाइट वाले में बना हुआ है दैट इज व्हाट इज y इक्वल्स टू 1/2x-1। ठीक है, अब ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? ये दोनों इंटरसेक्ट तब करेंगे जब 2x-1 इक्वल्स टू x होगा, मतलब x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें x इक्वल्स टू 2 ये है। अब a कहाँ होगा, a आगे होगा या a पीछे होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो a आगे होगा या पीछे होगा ये देखने के लिए देखिए, अगर a आगे है और a अगर पीछे है तो दोनों में दो अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला केस लेते हैं कि a जो है वो 2 से बड़ा है। ऐसा क्यों, दूसरा केस जब लेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मैं दो केसेस अलग अलग क्यों ले रहा हूँ। अगर a की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। इस वाले में ऊपर वाला कर्व कौन सा है, 1/x माइनस 1/2x-1। इसका इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, 2 से लेके a तक। ठीक है, तो ये आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ln x माइनस 1/2 ln ऑफ 2x-1 2 से लेके a। ये आपको ln 4/√5 दे रखा है, तो ये आपको ln ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ 2a-1 माइनस ln ऑफ 2 रखोगे तो ln 2 3 ln 2/√3 ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ln 4/√5 ये हो जाएगा। अब इधर से लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ a/2 ऊपर हो गया √3 अंडर रूट ऑफ 2a-1 दैट विल इक्वल्स टू ln 4/√5। तो इस कारण से a √3a/2 अंडर रूट ऑफ 2a-1 इज इक्वल्स टू 4/√5। स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 15a² माइनस 64 टाइम्स 2a-1 इक्वल 0। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 15a² माइनस 128a प्लस 64 इक्वल 0। यहां से a की दो वैल्यूज आती हैं, एक की वैल्यू आती है 8 और a की एक वैल्यू आती है 8/15।
अब a को क्योंकि मैं 2 से बड़ा मान रहा था तो आंसर यहां से कौन आएगा, a की, a इज इक्वल टू 8। अब केस 2 की अगर बात करें तो केस 2 में क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो, अगर ये इंटीग्रेशन जो आया ना, ये कितना आया, ln ऑफ x माइनस 1/2 ln ऑफ 2x माइनस 1। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 1 से लेके 2 के बीच में, मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ln 2 माइनस 1 से 2 4, तो ln√3 माइनस 1 पे 0, 1 पे ये भी 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ln 4/√3 का, मतलब 1 से पहले आएगा। तो अगर 1 से पहले आएगा तो ये जो भी पॉइंट ए होगा, तो अगर आपको उससे एवेलुएट करना है तो ए से लेके 1, ए से लेके 1 में 1/2x माइनस 1 माइनस 1/x dx, प्लस 1 से लेके कहां तक, 2 तक, 1/x माइनस 1/2x माइनस 1 dx। इसको लिखना पड़ेगा ln 4/√5। देख रहे हो एक्सप्रेशन का अंतर आ रहा है, क्योंकि ए 1 से पीछे आ रहा है, क्योंकि ये वाला आंसर जो है वो गिवन आंसर से कम है, तो एरिया उसमें और ऐड होना चाहिए, तो इस कारण से हमने उसे पीछे की तरफ शिफ्ट करा। ठीक है, समझ में आया। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेंदी क्वेश्चन होते हैं। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। तो ये इस तरह के फंक्शन जो आपने एमओडी में करे होंगे कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल होते हैं, लेकिन हम इनका एक्सप्लिसिटली इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो अगर मुझे इनके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो इसे करने का तरीका क्या होता था, लेट्स से एफ इनवर्स एक्स इज जी एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स एक्स होगा, क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स होता है। अब हमें निकालना है जी डैश 4, तो इसे डिफरेंशिएट करा तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये 1 आएगा। इससे जी डैश ऑफ एफ एक्स इज 1/f डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x² + 2 आ जाएगा। तो उससे जी डैश एफ एक्स की वैल्यू 1/3x² + 2 आ गया। अब लेकिन मुझे जी डैश 4 चाहिए, तो मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू 4 हो जाए, और एफ एक्स की वैल्यू 4 किस पे हो रहा है, एक्स एक्स टू 1 पे हो रहा है। तो वो एक्स की वैल्यू 1 रख दो, तो f1 क्या बन जाएगा 4, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 1/5, देयरफॉर g डैश 4 विल बी इक्वल टू 1/5। हो गया ये, समझ में आया। यस सर। अब यस सर। एक इसी के पैरेलल्स में एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको मैं कल करके लेके आना है, सेम उसी के पैरेलल्स में आ रहा है। बस अंतर क्या था कि जब डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो व्हाट वी वर यूजिंग एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। लेकिन यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा कि देखो, कि अगर मान लो ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये x इक्वल्स टू ए है और ये x इक्वल्स टू बी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट इमेज लूंगा तो ये इसका इनवर्स आ जाएगा। जरा ये देखो कि ये y इक्वल्स टू ए और इसका वाला जो पार्ट ऐसे बनेगा उससे ये y इक्वल्स टू बी, क्योंकि इमेज लिया है ना। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या आने वाला है, सेम। मतलब जो भी एफ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस करेगा वो इसका इनवर्स अलोंग वाई एक्सिस करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग यूज करते हैं तो देखो क्या होगा कि हमें इसका मतलब देख रहे हो कि हम लोग अगर बोले जी एक्स का इनवर्स कौन है, एफ एक्स, ठीक है। जी एक्स का इनवर्स कौन है, एफ एक्स। तो जी इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स। तो इस कारण से जी एक्स जो अलोंग एक्स एक्सिस करेगा वो एफ एक्स अलोंग वाई एक्सिस करेगा। तो मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, तो एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो एक्स वैल्यू 2, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट 2 है। अब ये बोला x इक्वल्स टू -2 तो ये यहाँ पे y इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे y इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब आपको ये बताना है कि एफ एक्स x³ + 3x + 2 ये वैल्यू 6 कब लेगा, साफ साफ दिख रहा है x इक्वल्स टू 1 पे, तो ये वाला पॉइंट 1 हो जाएगा। और x³ + 3x
+2 की वैल्यू -2 कब होगी? जब x की वैल्यू -1 आएगी। तो ये वाला पॉइंट माइनस हिट एंड ट्रायल से साफ साफ दिख रहा है। तो हमें क्या कौन सा एरिया निकालना है? हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये क्या है? एरिया बाउंडेड बाय fx विच इज द इनवर्स ऑफ gx अलोंग y एक्सिस। लेकिन अब ये एरिया अलोंग y एक्सिस निकालना आसान होगा, लेकिन अगर मुझे अलोंग ये कर्व क्या दे रखा है y इक्वल्स टू fx, लेकिन अगर मुझे अलोंग y एक्सिस चाहिए तो मुझे x को एज ए फंक्शन ऑफ y लिखना होगा। लेकिन यही लिखना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तभी तो gx नहीं निकल रहा है। इस कारण से हम यहाँ पे ये एरिया कैसे इवेल्युएट करेंगे? अलोंग द x। अलोंग द x करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, -1 से लेके ये वाला पॉइंट है 0, -1 से 0 में कर्व ऊपर हो गया। कर्व ऊपर हो गया x³ + 3x + 2, माइनस नीचे वाला कर्व कौन हो गया? -2, प्लस 0 से लेके 1 में ऊपर वाला कर्व है 6, माइनस नीचे वाला कर्व है x³ + 3x + 2 dx। इसे इंटीग्रेट कर दो। इसे इंटीग्रेट करोगे तो x⁴/4 प्लस 3x² / 2 प्लस 4x, -1 से 0। ये हो जाएगा 6 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3x माइनस x³। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x 3/2 x² x⁴/4 + 2। तो इस तरह से आप लोग ये एवेलुएट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे ऐसा आ जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको ये? Yes, sir. तो ध्यान रखना मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एरिया बाउंडेड बाय fx अलोंग x एक्सिस विल बी सेम एज द एरिया बाउंडेड बाय f इनवर्स x अलोंग y एक्सिस। बिटवीन, यहाँ पे a से b था तो यहाँ भी a से b, लेकिन y यहाँ पे x और यहाँ पे y, ये मेन चीज है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तो कल हम लोग इस बारे में और क्वेश्चन देखेंगे कुछ, और फिर इसका असाइनमेंट देखते हैं। ठीक है, चलो।